चलिए वोकैब डे 12 शुरू करते हैं। पहले इडियम्स और पहला है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब फ्लॉग माने होता है पीटना, और डेड हॉर्स को आप कितना भी पीटेंगे वो तो बढ़ने से आगे रहा। तो अब इसमें ऑप्शंस एग्जाम्स में अलग अलग आ जाते हैं। जैसे एक के डू समथिंग इम्पॉसिबल, या वेस्ट वंस एफर्ट्स, या डू समथिंग इन विच नो रिजल्ट इज पॉसिबल। अब तुमको ये देखना है कि डेड हॉर्स को फ्लॉग करने से क्या तुमको ऐसा काम कर रहे हो जो असंभव है। ये आंसर गलत होता है। व्हेन यू डू समथिंग इम्पॉसिबल, तो इट कुड बी लाइक जंपिंग ओवर अ हाउस, दैट इज इम्पॉसिबल, बट इट इज नॉट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ करना चाह रहे हैं जिसमें या तो बेकार का प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम नहीं निकलना, करेक्ट, और ये करेक्ट। इतने करीब ऑप्शंस अगर आ जाते हैं तो निर्णय लेने में ध्यान रखना। सेकेंड है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अब स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जनरली हम किसी खबर के लिए या किसी बात के लिए कहते हैं। लोग कहते हैं तुम्हें कहाँ से पता चला, तो हम कहते हैं यार खुद उसी ने बताया। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मतलब कोई ऐसी बात पता चलना जो ओरिजिनल सोर्स से ही पता चले। एक होता है सुन सुन के, यार उसने बताया उसने बताया उसने बताया। तो स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स वो हुआ डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, तो वो बना स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ब्रिंग द हाउस डाउन, मकान को गिराने की बात नहीं हो रही। व्हेन यू ब्रिंग द हाउस डाउन, तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहती है। जब खूब तालियां बजाकर जब स्वागत किया जाता है तो उसको कहते हैं कि द ऑडियंस ब्रॉट द हाउस डाउन। इसका मतलब ऑडियंस ने खूब सारी तालियां बजाई। रेज अ ह्यू एंड क्राई। व्हेन यू रेज अ ह्यू एंड क्राई, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। A lot of protest, विरोध प्रदर्शन। You raise a hue and cry. About preposition लग सकता है, और over some issue. Eat humble pie आसान है। Eat humble pie वैसे ही है जैसे कुछ दिन पहले किया था eat crow। तो eat crow भी वही है कि अपनी बात मान लेना कि हम गलत थे। और नेक्स्ट इज अगेन सिंपल, ब्रेक द आइस। व्हेन यू ब्रेक द आइस, तो बातचीत की शुरुआत करना। कई बार कहीं फंक्शन वगैरह में जाते हैं और आपको लगता है कि अब इससे तो बातचीत शुरू कर दें, तो आप पहले कहते हैं ना हेलो और अपना नाम बताते हैं। तो वो क्या किया आपने, यू हैव ब्रोकन द आइस, स्टार्टेड अ conversation. Next is cut no ice, exam phrase. Cut no ice, और फिर preposition लगता है with somebody। प्रभाव न पड़ना। तो दोनों को जोड़ा जाए अगर, तो first you break the ice, start talking, but then you cut no ice with that person। आपकी बातों का उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता, have no effect। the ins and outs, पुराना फ्रेज है। when you know the ins and outs of something, तो you know all the
डिटेल्स, किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना, छोटी छोटी बात भी आपको मालूम है। वॉक ऑन थिन आइस, अब थिन आइस है, उस पर चलेंगे तो ये खतरा तो बना रहता है कि वो कभी भी टूट जाएगी, तो रिस्क लेना, डू समथिंग रिस्की। व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन थिन आइस यू आर टेकिंग सम रिस्क, यू आर इन अ रिस्की पोजिशन। और फॉर कीप्स, ये होता है हमेशा के लिए, परमानेंटली। दिस इज फॉर कीप्स, मतलब ये चीज़ हम हमेशा अपने पास रखेंगे संजो कर। वन वर्ड, अब कुछ अच्छे आना शुरू होंगे। जैसे पहला वर्ड है अफेक्टेशन। अब अफेक्टेशन और अफेक्शन दो वर्ड बने। अफेक्शन है तो बड़ा पॉजिटिव सा वर्ड है और ये बता रहा है कि स्नेह है, जेन्युइन स्नेह, प्रेम है। अफेक्शन आपको अपने छोटे भाई से हो सकता है, किसी से भी अफेक्शन हो सकता है। और इसी में जैसे ही अफेक्टेशन जुड़ गया, TA, तो अफेक्टेशन एक नकारात्मक वर्ड है जिसमें होता है कि फीलिंग्स का दिखावा करना। फिर लाऊंगा मौसा को, तो मौसा जी जो आपके हैं वो आपकी तरफ अफेक्टेशन शो करते हैं, उनको आपको जेन्युइनली आपसे उनको प्रेम नहीं है, लेकिन वो जताते हैं कि हम बहुत आपको प्रेम करते हैं। तो अफेक्टेशन जब होता है तो फीलिंग्स शो फीलिंग्स which are not genuine. राइट, नेक्स्ट वर्ड है कैरिज्मा। कैरिज्मा वो उर्दू से लिया है करिश्मा। तो जब कैरिज्मा होता है किसी की पर्सनालिटी में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। तो कैरिज्मा ऑफ फिल्म स्टार्स, कैरिज्मा ऑफ ग्रेट प्लेयर, विराट कोहली का कैरिज्मा है। तो इट इज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ समबडी। अगला वर्ड है डिस्क्रेशन। हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट तो होता है प्रूडेंट, समझदार, उसी की फैमिली से थोड़ा सा अलग वर्ड है। जब डिस्क्रेशन होता है तो वो आदमी अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करता है। तो जैसे तुमसे पूछा गया कि भाई तुमने दोस्त से पूछा यार फॉर्म भरें कि ना भरें, तो दोस्त ने बोला कि यूज़ योर डिस्क्रेशन। तो नाउ ही इज टेलिंग यू टू यूज योर गुड सेंस। तुम समझो, तुम उचित समझो तो करो। तो डिस्क्रेशन इज शोइंग गुड जजमेंट। एम्पैथी, पैथी वर्ड होता है फीलिंग के लिए। तो एम्पैथी, सिंपैथी और एपैथी, सब में पैथी वर्ड है जो कि फीलिंग का है। when you have empathy then you share the same feeling with someone। अगर वो दुखी है तो वो दुख आपको भी महसूस हो रहा है ना, तो वो होता है एम्पैथी। तो जब आप किसी गरीब को देखते हैं कष्ट में, तो आपको भी अगर कष्ट महसूस हो रहा है तो यू आर
हैविंग एम्पैथी टुवर्ड्स, प्रेपोजिशन आ गया, एम्पैथी टुवर्ड्स दैट पुअर मैन। सिंपैथी सेम, सिम माने सेम होता है, सिंपैथी में शो द सेम फीलिंग। ध्यान रखना, तो सिंपैथी में अगर कोई आदमी दुखी है तो आप भी उसके साथ दुख व्यक्त कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप स्वयं दुखी हों। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप पहुंचे, आपने कहा यार बड़ा बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, और मन में सोच रहे हैं बस इस यहाँ से निकल के हमको जाना है किसी पार्टी में, तो आप वहाँ पर सिंपैथी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो शो द सेम फीलिंग विच दैट पर्सन इज फीलिंग, दैट इज सिंपैथी। और एपैथी, जैसे ही ए लग जाता है तो ए का मतलब हो जाता है लैक ऑफ। तो एपैथी मतलब हैविंग नो फीलिंग, ना अच्छा ना बुरा, हैविंग नो फीलिंग। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल इज एपैथेटिक, ये वर्ड पहले भी कर चुके हैं। तो एपैथी है तो हैविंग नो फीलिंग्स। अब तुम गौर करो, वन वर्ड का डिस्कशन शुरू कर दिया, और जब तक लॉजी और आर्की और ये सब आ रहा था तब तक हम नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट इज, देखो एपैथी हो गया, साथ में ब्रस्क। अच्छा, ब्रस्क हमेशा या तो मैनर होगा और या फिर टोन होगी, इन अ ब्रस्क मैनर और इन अ ब्रस्क टोन। जब ब्रस्क मैनर होता है या टोन होती है तो वो बहुत रूड होती है, रूखेपन से, बदतमीजी से। तो समटाइम्स योर फ्रेंड रिप्लाइज टू यू इन अ ब्रस्क मैनर या इन अ ब्रस्क टोन। तुमने कहा यार ये किताब कहाँ रखी, हमें क्या मालूम ना, दिस रिप्लाई इज अ रूड रिप्लाई, ब्रस्क। फैस्टिडियस आदमी जो होता है उसको प्रसन्न करना बड़ा कठिन होता है, पुराना वन वर्ड है। एफेमिनेट, एफेमिनेट और फेमिनिन, एफेमिनेट और फेमिनिन। फेमिनिन इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू वुमन, तो फेमिनिन है तो रिलेटेड टू women। फेमिनिन बिहेवियर, फेमिनिन क्वालिटीज। एफेमिनेट हमेशा मैन होता है जो विमेन की तरह एक्शंस या बिहेवियर करता है। तो एफेमिनेट क्वालिटी वाले आपके अगर कोई दोस्त ऐसे ऐसे करके बात करते हैं तो वो एफेमिनेट है, शोइंग और बिहेविंग लाइक अ वुमन। एग्जैस्परेशन, व्हेन समवन इज एग्जैस्परेटेड तो ही इज फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और एग्जैस्परेटेड, फ्रस्ट्रेशन का ही वर्ड है। इसमें आदमी हेल्पलेस फील करता है और एंग्री फील करता है कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, हताशा का वर्ड है। राइट, नाउ वी कम टू सम वर्ड्स, कुछ आसान है उसको जल्दी नोट कर लेना। डिस्कॉर्ड, विवाद, हार्मनी का उल्टा होता है डिस्कॉर्ड, तो इसमें झगड़ा हो जाता है, अलगाव हो जाता है। डिस्क्रिपेंसी, किसी चीज़ में अगर आपको डिस्क्रिपेंसी मिला है तो कोई या तो वेरिएशन मिला है या कोई डिफेक्ट मिला है, कमी मिली है, या कोई, हाँ जैसे कमी बोली, शॉर्ट कमिंग है ना। तो डिस्क्रिपेंसी जब आता है तो आप दो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं
दोनों में डिटेल सेम होने चाहिए, और आप कहते हैं नहीं इस डॉक्यूमेंट में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, यानी या तो कुछ कमी है या दोनों डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, कोई वेरिएशन है, तो डिस्क्रिपेंसी इज डन। डिसइंटरेस्टेड, इस पे बात हो चुकी है। डिसइंटरेस्टेड आदमी न्यूट्रल होता है, और अनइंटरेस्टेड शोइंग नो इंटरेस्ट, याद होगा किया था हम लोगों ने। डिस्पेल, डिस्पेल जब हम करते हैं तो शाब्दिक मीनिंग तो है कि डिस्पेल माने वो एक्सपेल फैमिली का है। डिस्पेल और एक्सपेल बाहर निकाल देना। नॉर्मली होता क्या है, अगर यूसेज की बात करें, शुरू में तुमसे कहा था कि जब वो कैप करना तो 3 कॉलम में करना, वर्ड, मीनिंग और यूसेज। तीसरा कॉलम कभी नहीं कराया गया, ना अभी भी कोई नहीं कराता, सब हिंदी की मीनिंग रटवाते चलते हैं। एक्सपेल फिजिकली किसी को बाहर निकाल देते हैं, फिजिकली बैनिश कर दिया है ना, कास्ट आउट कर दिया, तो ये किसी पर्सन को एक्सपेल्ड फ्रॉम द क्लास, एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस। डिस्पेल जनरली हम लोग करते हैं डाउट्स को, है ना, या किसी तरह की फीलिंग को जब डिस्पेल करते हैं तो उनको अपने मन से निकाल देते हैं। डिस्पेल, ड्राइव अवे। डिसेंट अगला वर्ड है जो कि असहमति के लिए है। डिसल्यूट, ये काफ़ी आता है एग्जाम में। डिसल्यूट होता है नैतिक रूप से पतित आदमी। डिसल्यूट होगा तो इमोरल होगा, इमोरल होगा, करप्ट होगा, नैतिक रूप से पतित है, या लाइसेंशियस होगा। तो ये वो लोग हैं जो नैतिक रूप से पतित होते हैं। देखो एक वर्ड, अच्छा वर्ड था, प्रोफ्लिगेट। ये तुम्हारे वर्ड है एग्जाम का, और ये वर्ड है नैतिक रूप से पतित। डिसुएड कभी करते हैं किसी को तो डिसुएड, डिस्करेज और डिटर, हतोत्साहित करना। एनकरेज का उल्टा डिसुएड। डिस्टिंक्शन ठीक है। डिस्क्रीट हम लोग कर चुके। डिसडेन, जब हम किसी को डिसडेन की फीलिंग होती किसी के लिए हमारे मन में, तो डिसडेन अगर है तो हिकारत है मन में, फिर हम उस आदमी को पसंद नहीं करते या उस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो डिसडेन होता है। इसके साथ फॉर लगता है, डिसडेन फॉर डिसऑनेस्टी, है ना। एक वर्ड तुमने पुराना पढ़ा है कंडेम, एक और वर्ड होता है कंटेम, टी से भी होता है, और कंटेम माने भी होता है डिसडेन, हिकारत, स्कॉर्न। फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिसुएड, उसी की फैमिली में आता है अगला वर्ड डिस्पैरेज। जब हम किसी को डिस्पैरेज करते हैं तो उसको बुरा भला कहते हैं, उसको डांटते हैं, डिस्पैरेज करते हैं। स्कोल्ड की फैमिली का है, तो डिस्पैरेज एक अच्छा वर्ड है। और एडमोनिश करते हैं, एडमोनिश वर्ड इसका आ जाएगा। तो जब हम किसी को डिस्पैरेज या एडमोनिश, रिप्रोच वर्ड मिल जाएगा, है ना, रिप्रोच वर्ड अच्छा है, ठीक। तो रिप्रोच लिख लेते हैं यहाँ पर, एडमोनिश लिख देते हैं। ये सब डांटने के वर्ड हैं, और हमेशा ये थोड़ा सा डिस्करेजमेंट वाला है कि तुमने आज तक किया क्या है, तो यू आर बीइंग डिस्पैरेज्ड, रिप्रोच्ड
और एडमोनिश्ड। और एक वर्ड है ट्रेड्यूस, ये वोकैब हो गई। तो जब ट्रेड्यूस करते हैं तो भी किसी को बुरा भला कहते हैं। डिसरप्ट और डिस्टर्ब एक ही वर्ड हुए। किसी चीज को डिस्टर्ब करना, डिसरप्ट करना। डिसिपेट में कोई चीज धीरे 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 कम होती चली जाती है। तो डिसिपेट और वेन सेम वर्ड बनते हैं। जब डिसिपेट होता है तो जैसे गुस्सा है, अब गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो गया तो डिसिपेट कर गया, एक्सपैंड हुआ और फिर डिसिपेट होने लगा। तो रिड्यूस ग्रेजुअली, तो इंटरेस्ट डिसिपेट हो जाता है। 12वीं के बाद सोचो तुम्हारा कितना ज़बरदस्त जोश था, ये कर देंगे वो कर देंगे, आग लगा देंगे, सब कर देंगे, और अब धीरे 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 तुम्हारा जोश डिसिपेट कर रहा है। अरे कुछ होता नहीं है, एसएससी इम्तिहान नहीं लेता है और ये नहीं होता, धीरे धीरे करके जोश होने मत दो भाई, तो वो डिसिपेट होता है। डिसोनेंस डिस्कॉर्ड का ही साथी है। डिसोनेंस में भी डिसएग्रीमेंट होता है। और डिस्टॉर्ट माने होता है किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना। डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स, व्हेन यू डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स तो आप उनको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगला वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल भी डिसिपेट का ही साथी है, धीरे धीरे कम होना। तो ड्विंडल, डिसिपेट, वेन, फेड, है ना, पेल, ये सब धीरे धीरे कम होने के वर्ड हैं। रिड्यूस ग्रेजुअली। प्रेपोजिशन केयर फॉर, केयर अबाउट, यहां 3 फ्रेज बनते हैं। पहला टेक केयर ऑफ, दूसरा केयर फॉर, तीसरा केयर अबाउट। हिंदी में बड़ा मुश्किल है इनको समझा पाना, फिर भी कोशिश करता हूं। When you take care of something or somebody, तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि नुकसान ना पहुंचे। You protect that person or thing. You take care of your mobile. तो उसमें सामने टेम्पर्ड ग्लास भी लगाते हैं, पीछे कवर भी लगाते हैं, बिकॉज आप चाहते हैं कि उसको नुकसान ना पहुंचे। You should take care of your health, कि हेल्थ खराब ना हो जाए। टेक केयर ऑफ, जिससे कि नुकसान ना हो। केयर फॉर समबडी जब होता है तो आप उसके लाइक्स और डिसलाइक्स का ध्यान रखते हैं। यू केयर फॉर दैट पर्सन, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आई केयर फॉर यू बहुत कॉमनली नहीं कहा जाता है। तो व्हेन यू केयर फॉर समबडी, तो यू आर वेरी इन योर माइंड यू आर ऑलवेज थिंकिंग इसको क्या अच्छा लगेगा, ये कहेंगे तो ये बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो यू केयर फॉर समबडी, सो यू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, कि उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई उसको बुरा ना लगे। व्हेन यू केयर अबाउट समबडी, ये दोनों सेम हो गए, केयर फॉर, केयर अबाउट, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है। यहाँ देखो ये वर्ब है, ये नाउन है। केयर अबाउट समबडी होता है जब सेंस आता ना परवाह करना, तो कहते हो मुझे किसी की परवाह नहीं, मतलब लोग क्या कहते हैं इसका फर्क पड़ना इस केयर अबाउट, और फर्क ना पड़ना डोंट केयर अबाउट। तो मुझे लोगों की परवाह नहीं है तो आप कहते हैं आई डोंट केयर अबाउट पीपल। तो केयर अबाउट इस बात का ख्याल कि लोग क्या कहते हैं या लोग क्या सोचेंगे, परवाह करना। केयर फॉर
कि दूसरे के बारे में उसके अच्छा बुरा हित अहित का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ, सुरक्षा संरक्षा, नुकसान न पहुंचे। एग्जाम में जनरली ये दो फंसते हैं क्योंकि इतना बारीक आता नहीं एग्जाम में। केयर के जैसे टेक केयर और अबाउट कर देंगे। तुम देखो यहां ये वर्ब है, ये एक्चुअली नाउन है। तो इतना बस ध्यान रखो कि जब टेक केयर है तो फ्रेज आएगा ऑफ प्रेपोजिशन, और केयर वर्ब है तो केयर अबाउट। इतने में काम तुम्हारा बढ़िया सा बन जाएगा। फिर कॉज ऑफ जानते ही हो। कॉशस अगेंस्ट, किसी चीज के प्रति बड़ा सजग रहना। बी कॉशस अगेंस्ट लेजीनेस, ध्यान रखो आलस ना आ जाए। अब हम पूरा कॉलम एक एक करके चल रहे हैं। केयरफुल अबाउट अभी आ गया। हिज ड्रेस, तो व्हेन यू आर केयरफुल अबाउट योर ड्रेस तो आप क्या सोच रहे हैं, पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, पता नहीं लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं, पता नहीं ये ड्रेस ठीक से है या नहीं। ये है केयर अबाउट। सर्टेन अबाउट अ मैटर, किसी मामले में श्योर होना। चार्ज, इल्जाम के अर्थ में चार्ज भी दो तरह से यूज होता है। एक चार्ज वर्ब, तो जैसे हम लें ऑन चार्ज ऑफ मर्डर, तो यहां पर ये नाउन हुआ प्रेपोजिशन ऑफ। और हैज बीन चार्ज्ड विथ मर्डर। अब देखो चार्ज्ड वर्ब हो गया तो प्रेपोजिशन विथ आ रहा, ये ध्यान रखना है। सेकंड कॉलम में केपेबल ऑफ, कॉशस, कॉशस अबाउट भी हो सकता था, कॉशस ऑफ और कॉशस अबाउट गिविंग एडवाइस, नो प्रॉब्लम। कैरेक्टराइज्ड बाय, इंपॉर्टेंट, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत कॉमन है कैरेक्टराइज्ड वर्ड। कैरेक्टराइज्ड वर्ड आया है कैरेक्टरिस्टिक्स से, फीचर। तो व्हेन समथिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय समथिंग, तो इसका मतलब उस चीज का ये एक प्रमुख फीचर है। जैसे टुडेज इंडिया is characterized by optimism। आज के भारत का एक प्रमुख फीचर क्या है कि वी आर फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, फुल ऑफ होप। तो कैरेक्टराइज्ड बाय, अच्छा वर्ड। चार्ज विथ हो चुका, कॉज ऑफ ट्रबल हो गया, केयरफुल ऑफ और अबाउट हिज मनी दोनों हो सकता है। सर्टेन अबाउट और सर्टेन ऑफ सेम है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वो इसके साथ मिला लो, कैरेक्टराइज्ड बाय और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये वर्ब हो गया और ये इसका नाउन है, किसी चीज का फीचर। इसी को अगर इससे बनाए तो होगा ऑप्टिमिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टुडेज इंडिया। फीचर। क्लेम ऑन, जब किसी चीज पर हम दावा करते हैं, क्लेम दो तरह से पूछा जा सकता है। जब हम क्लेम ऑन करते हैं समथिंग, तो हम दावा करते हैं ये चीज मेरी है ना। यू हैव अ क्लेम ऑन दिस लैंड, तो आप दावा कर रहे हैं कि ये जमीन मेरी है। और क्लेम अगेंस्ट
मान लो इंश्योरेंस कंपनी, तब आप इंश्योरेंस कंपनी से नुकसान की भरपाई के लिए दावा कर रहे हैं। अगर क्लेम ऑन इंश्योरेंस कंपनी कर देंगे तो हम दावा करेंगे कंपनी ही हमारी। क्लेम अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी का मतलब हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया है कि ये नुकसान हमारा पूरा करें। फिर आते हैं फ्रेजल्स, लास्ट पार्ट। मेस विथ समबडी, किसी से पंगा लेना, डोंट मेस विथ मी। मूव अहेड, प्रगति, आगे बढ़ना। प्रोजेक्ट इज मूविंग अहेड, स्टडीज आर मूविंग अहेड। मूव अलोंग, मूव अलोंग के बाद जनरली हम लोग कोई एडवर्ब ज़रूर लगाते हैं। मूव अलोंग नाइसली, ये भी प्रगति का है कि बिना किसी बाधा के कार्य आगे बढ़ रहा है। तो माई स्टडीज़ आर मूविंग अलोंग नाइसली, मूविंग अलोंग सेटिस्फैक्ट्रीली, प्रॉपरली, कुछ ऐसे लगा के चल रहा है अच्छे से। मूव इन, व्हेन यू मूव इन अ प्लेस, मूव इन होता है, ये इंडिपेंडेंट फ्रेज है, इसके साथ नाउन नहीं लेते। तो मूव इन करते हैं तो किसी जगह रहने जाते हैं। जैसे दिस हाउस इज वेरी नाइस, so we have decided to move in। अब हम क्या करें, मकान अच्छा है तो यहाँ रहने के लिए डिसाइड कर लिया, मूव इन। अच्छा, अगर इसी के आगे हाउस लगा देना है तो फिर टू लगाना पड़ेगा, मूव इन टू द हाउस। इसीलिए हमने कहा ये इंडिपेंडेंट फ्रेज है, ये नाउन नहीं लेता, मूव इन अकेला आ जाता है। और मूव आउट इसी का उल्टा कर दो, दिस हाउस इज वेरी बैड, सो वी हैव डिसाइडेड टू मूव आउट। उस जगह को छोड़ दिया, बाहर चले गए। और मूव अप इन लाइफ, ये हुआ ग्रो करना, प्रोग्रेस करना जीवन में। एवरीबडी वॉन्ट्स टू मूव अप इन लाइफ, राइट। डे 12 कंप्लीट। आज इसको अभी लगाता हूँ अपलोड पे, शुरू कर दो।